जैसे बीएड में 1824 में जन्म हुआ जी, लेकिन 1814 दिया हुआ है जी। 1833 में 83 में मृत्यु हुई उनकी, लेकिन 1889 लिखा गया है जी। शुद्ध आंदोलन उन्होंने नहीं चलाया, लेकिन विवेकानंद को उनका गुरु दर्शाया गया, जबकि विवेकानंद तो जी बाद में उनके समकालीन भी नहीं थे। आपने साहित्य पढ़ाई होगी। चल रही वीडियो चल रही है। 25 लाइनों में से 15 लाइन गलत और छात्र अध्यापक को पढ़ाई जा रही है, वो 1 साल के बाद अध्यापक बन जाएंगे और छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करेंगे। तो अगर वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो कितने अच्छे बच्चे पैदा करेंगे, वो कितने अच्छे प्रशिक्षु। तो भ्रामक मतलब पूरा का पूरा है ना, मैं देखता हूँ जी, बच्चे हैं ना फेसबुक पे भी हर स्थान पर बच्चे नीचे लिखते हैं, लो सर ये रहा किताब में लिखा हुआ है, ये देखो जी, और किताब गलत है। तो इतने बड़े यशस्वी महर्षि हुए हैं दयानंद जी, कितने उनके अनुयायी हैं। आज डीएवी स्कूल इंटरनेशनल लेवल पे ख्याति है उसकी, और उसको चलाने वाले और उनको सब सिस्टम को ऐसे हाईजैक किया जा रहा है। और ये है ना षड्यंत्र है बहुत बड़ा जी। मैं ये नहीं कहता कि एक राजेश वशिष्ठ जी इसमें है या लक्ष्मी प्रकाशन इसमें है, बहुत बड़ा जाल है ये जी। तो आपसे प्रार्थना है कि आपके माध्यम से ये मुख्यमंत्री साहब तक जाए और इस पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। एक रिसीविंग दिला दूंगा, ठीक है। आपको ओरिजिनल दे दिए हाँ, रिसीविंग। ठीक है। ठीक है बहन जी, धन्यवाद। नरेश जी हाँ उन्हें खड़े हो जाओ, थोड़े आगे नहीं, थोड़े जा कह दे भाई, एक बार मैं खड़े रहो, आप ही खड़े रहो सर, पीछे ले बेटा चलो। और नमस्कार, एनडी हरियाणा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। भाई पानीपत में रहा हूँ, पानीपत में बापोली ब्लॉक है, और आप सभी देख सकते हैं मैं तहसील में आया हूँ, और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। किसके लिए, किस लिए सौंपा है, क्या आखिर इसमें मामला है जी? पहली बात तो आप के चैनल को और आपके जो भी इनके सब्सक्राइबर हैं और आपको भी शुभकामनाएं। आप एक समाज में जो क्रांति का काम कर रहे हैं, देखिए कोई काम लिख करके करता है, कोई उस काम को प्रैक्टिकल में करता है, कोई कह करके करता है, कोई पैसे दे के करता है। तो समाज के अंदर जो क्रांतियाँ होती हैं और उन क्रांति के जो पुरोधा हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने आर्य समाज की जो स्थापना की थी, और उनका जो जन्म है, आजकल बीएड एक बैचलर इन एजुकेशन जो बीएड का जो पाठ्यक्रम है उसमें बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। लिंग विद्यालय और समाज एक पुस्तक है, उसके सेकंड ईयर में पढ़ाया जा रहा है एक पेपर में, कि जो महर्षि दयानंद जी सरस्वती महाराज थे, तो जो उसका पुस्तक का लेखक है डॉक्टर राजेश वशिष्ठ, भिवानी का ये प्रकाशन है, लक्ष्मी प्रकाशन, और वहीं की जो एक लेखक है राजेश वशिष्ठ जी, उन्होंने लिखा है कि महर्षि दयानंद जी का जन्म जो है 1824 में न होकर के 1814 में हुआ। जबकि ये भारत सरकार भी मान रही है, हरियाणा सरकार भी मान रही है, पुरानी पुस्तकों में आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी भी मानती है कि भाई महर्षि दयानंद का जन्म जो है वो टंकारा के अंदर 1824 में हुआ है। महर्षि जी की जो मृत्यु है वो 30 दिसंबर दिवाली के दिन और 30 अक्टूबर 1883 को हुई है, जबकि पुस्तक के अंदर 1889 दर्शाया गया है। महर्षि दयानंद के बारे में जो तथ्यहीन, जो गलत और भ्रामक जो जानकारियाँ दी गई हैं, और इनको पढ़ करके जो प्रशिक्षु अध्यापक हैं, आज वो अध्यापक कल जिनको वो पढ़ाएंगे बच्चों को, तो वो गलत जानकारी पढ़ाएंगे, और आने वाली जो पीढ़ी है वो महर्षि दयानंद के जो अच्छा उसका एक कार्यक्रम था उससे वंचित रह जाएगी। इसी प्रकार से पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि भाई शुद्ध आंदोलन जो है ऋषि दयानंद ने चलाया, जबकि शुद्ध आंदोलन उनके बाद आने वाली पीढ़ी में स्वामी श्रद्धानंद जी ने चलाया था। उसी प्रकार से आप देखते हो डीएवी कॉलेज दयानंद एंग्लो वैदिक लाहौर के अंदर स्थापना महात्मा हंसराज जी ने करी थी, जबकि पुस्तक में दिखाया गया है कि महर्षि दयानंद ने करी थी। और सबसे बड़ा झूठ उसके अंदर लिखा हुआ है, स्वामी विवेकानंद से ऋषि दयानंद ने वेदों का ज्ञान लिया, जबकि महर्षि दयानंद जो है उनके समकालीन भी नहीं थे। महर्षि दयानंद इस संसार से विदा हो गए थे 1883 में, और वो उनके समकालीन भी हम नहीं कह सकते, उसके तो 40 साल बाद लगभग विवेकानंद आए हैं, लगभग 40 साल मानूंगा मैं कि उनके बाद आए हैं। और महर्षि दयानंद ने 1857 की क्रांति के मूल में महर्षि दयानंद थे, ये सब जानते हैं, कोई लुकी हुई बात नहीं है। लेकिन उसमें विवेकानंद जी को, हमारे लिए विवेकानंद भी आदरणीय हैं, मैं तुलना नहीं करता, लेकिन गलत तथ्य पढ़ाया जा रहा है, जबकि विवेकानंद उनके गुरु नहीं थे। उनके गुरु जो थे वो दंडी स्वामी विरजानंद थे, मथुरा के। स्वामी पूर्णानंद से उन्होंने संन्यास लिया था। तो आज हमने मैडम तहसीलदार जो हैं, हम यहाँ पे प्रशिक्षु तहसीलदार जी हैं, इनको ज्ञापन दे करके हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री के नाम और इन प्रकाशक के विरुद्ध और उस पुस्तक के लेखक के विरुद्ध, और उस पुस्तक में एक और दिया हुआ है, प्रकाशक ने पुस्तक के ऊपर लिखा हुआ है कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी, रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के इन विद्यालयों में ये पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। तो उनको पुस्तकों को पढ़ करके आप ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है अध्यापकों को, छात्र अध्यापक जो हैं। अब वो छात्र अध्यापक क्या
सीखेंगे वो असल बात से वंचित रह जाएंगे। देखिए, हमारा ये मानना है, ये कहना है सरकार को, आपके चैनल के माध्यम से भी, और मैडम को ज्ञापन भी इसी माध्यम से दिया है कि प्रकाशक के ऊपर भी कार्रवाई हो और लेखक के ऊपर भी कार्रवाई हो, और जितनी पुस्तकें उन्होंने बांटी हैं उन सभी को तत्काल शीघ्र आदेश करके तुरंत प्रभाव से, तत्काल प्रभाव से उनको वापस लिया जाए। अगर ये नहीं किया तो महर्षि दयानंद के जो करोड़ों अनुयायी हैं, महर्षि दयानंद में जो श्रद्धा रखते हैं, तो खूब हम कानूनी प्रक्रिया, कानूनी कार्रवाई के लिए हम बाध्य होंगे और आंदोलन भी इसके लिए किया जाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल जी, मैं राजेश जी आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये गलत जो छापी जा रही है किताबें, और कहीं ना कहीं जो है शिक्षक जो उनको पढ़ते हैं उनको गलत निर्देश दे, क्या लगता है आपको उन पर क्या मतलब होनी चाहिए कार्रवाई? देखो, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज ये जो तहसीलदार को ज्ञापन दिया है, ये ज्ञापन इनके माध्यम से मुख्यमंत्री को और शिक्षा मंत्री को और सभी राज्यपाल तक हम सभी को पहुँचा रहे हैं। और सबसे बड़ी हम ये कार्रवाई चाहते हैं कि ये पुस्तक जो है तुरंत प्रभाव से बंद हो, और ऐसा प्रकाशक जो लक्ष्मी प्रकाशन भिवानी से है, वो ऐसे प्रकाशक को तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इतनी भ्रामक, दिग्भ्रामक, क्योंकि हम देखते हैं और आप भी देखते हो एक फेसबुक पर भी, वैसे सोशल मीडिया में भी, कि एक मतलब इस प्रकार के बच्चे पैदा हो रहे हैं कि जो अपना ही विरोध कर रहे हैं। वो किस कारण से ये विरोध कर पा रहे हैं, उसके पीछे सीधा कारण ये है कि पुस्तक ही गलत है, और पुस्तकों को पढ़ाने वाले फिर अध्यापक गलत हो जाते हैं, और जब अध्यापक गलत हो जाता है तो छात्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो। और मैं तो कहूँगा इस हरियाणा का शिक्षा मंत्री वो क्यों नहीं इस चीज़ पे संज्ञान लेता, और मैं तो कहूँगा कि राज्यपाल तक, और क्योंकि राज्यपाल भी यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, तो ये सभी इसका संज्ञान लें, और जो दिग्भ्रमित किया गया है इस समाज को भी, इस सारे सिस्टम को, इसको ठीक करें, और जो लक्ष्मी प्रकाशन है वो इस गलती को मान करके अपनी पुस्तकों को वापस लें और शुद्ध पुस्तकों का प्रकाशन करके। पहली बार ही मतलब आवाज़ उठाई है, पहले भी उठा गई है इसके ऊपर? उठाते रहते हैं, लेकिन जब भी मानने नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ये पहली बार हमने उठाया है, इसलिए उठाया है कि गलत जहाँ होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, कहीं और भी आवाज़ उठी है इसकी? हाँ, उठ रही है, हिसार के अंदर भी, भिवानी के अंदर भी, जगह जगह से उठेंगी। जैसे ये आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा, क्योंकि लोग भी क्या है, अपने काम में व्यस्त होते हैं, सभी को अपना काम है। ये काम किसका है? प्रशासन का है ना, उसको चेकआउट करने का है ना। हर पुस्तक जो है चेक हो करके तब जा करके स्कूलों में प्रकाशित कर करके दी जाती है, तो वो कहाँ गए? मैं तो कहूँगा सभी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और डायरेक्टली राज्यपाल को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और हरियाणा सरकार के अंदर जो है, या भिवानी बोर्ड में, तो सभी यूनिवर्सिटी से भी प्रार्थना करता हूँ कि सभी यूनिवर्सिटी, क्योंकि ऊपर यूनिवर्सिटी के नाम लिखे हुए हैं, चौधरी चरण सिंह भी उसमें, सारी हरियाणा की मान्य जो मेन महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी है सभी के नाम, और उन सभी की कॉलेजों में ये पुस्तकें जो है बीएड कॉलेज में, जेबीटी कॉलेजों में पढ़ाई जा रही है धड़ाधड़। तो 90 के 90 सारे स्कूलों के अंदर बच्चे लेकर के आज ये लक्ष्मी प्रकाशन, तो सारे बच्चे इसी से तैयारी करते हैं, और वो बच्चे जब इतने गलत हो जाएंगे। नहीं सर, एक बात बताइए, जब इतना बड़ा लेखक जो है इस गलती को करता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर इस विश्वास उठ जाएगा ना लेखकों का। तो मतलब इतना बड़ा लेखक जो यूनिवर्सिटी के बच्चे उसकी किताब से पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके पीछे राज है, देखो इसके पीछे क्या है, इस राष्ट्र की जो शिक्षा व्यवस्था है और जो संस्कृति है उसको धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, और उस प्रयास में राजेश वशिष्ठ जी जैसे और लक्ष्मी प्रकाशन जैसे एक कीड़े के भांति हैं। उन लोगों ने जो इस संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं, उसमें आज आग में घी डालने का काम किया है, और ऐसे ऐसे नीच लोगों को पकड़ करके या उनके खिलाफ कार्रवाई करके इस संस्कृति को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। सभी आर्यगणों से, सभी ब्राह्मणजनों से, विद्वानों से, सभी से प्रार्थना है कि इसकी घोर निंदा की जाए, और इसके खिलाफ कार्रवाई सभी करें अपने अपने स्तर पर, और अपने स्तर पर सभी हरियाणा के वासी, जिला तहसीलदार को या एसडीएम को या राज्यपाल को, सभी को अपने स्तर पर ये कार्रवाई करें। बिल्कुल जी, दिखती गलती है तो इसके ऊपर तो हाँ, इसके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गलत है तो गलत के ऊपर तो आवाज़ उठाना सभी का फर्ज बना है। और राजेंद्र जी आप आओ, कुछ बताओ इसके बारे में। हाँ जी, इसके ऊपर क्या संज्ञान लिया गया है, मतलब विज्ञापन सौंपा है, कितना के लगा आपने, कितनी कार्रवाई हो जाएगी इसके ऊपर, कितना के नहीं हो सकेगा, क्या गलती लगी आपने, थोड़े शब्दों में? गलती तो इसमें सारी है जी, जितनी पढ़ी गई है सारी ही गलती है। और क्या इस पे होगा, जो यहाँ के शिक्षा मंत्री है वो देख क्या रहे हैं, सारी गलती है उनकी है, जो एक ने तो छाप दिया। क्या गलती इसमें? महर्षि दयानंद के बारे में सबसे ज़्यादा गलती है, उसका जन्म के बारे में सबसे ज़्यादा गलती। जन्म के बारे में सही नहीं बताया गया? बिल्कुल जन्म नहीं बता रखे। कब हुआ था उसका सही रियल टाइम जन्म? 1824 ईस्वी में। और इसमें लिख रखा कितना? इसमें 1814 लिखा हुआ है। अच्छा, ये उस किताब की लाइन है जो इसमें? हाँ जी बिल्कुल, ये सारा गलत है। यहाँ दी है आज? हाँ जी, ये सारा गलत है जी। आपने यहाँ पर लगा दी, कितनी लगा भाई कार्रवाई हो जाएगी? आप नहीं आ गए ज्ञापन क्यों सौंपा? आप डीएम डीसी को जाकर सौंप सके थे, या शिक्षा मंत्री के पास भी तो जा सके थे। हाँ जा सकते थे जी, हम चाहते हैं कि यहीं से कार्रवाई हो जाए, उनको क्यों परेशान किया जाए।
और मैं जानता हूँ कि यहीं से आके वो अपने आप आपने करते ज्ञापन हुए दिया है, आप शिक्षा मंत्री से भी मिल सकते थे, क्योंकि हर एक हमारा नागरिक वहाँ से मिल सकता है जाकर के। तो क्या लगता है यहाँ से कार्रवाई हो जाएगी? देखो, आम नागरिक कहाँ कहाँ मिलेगा एक छोटी सी गलतियों पे, क्योंकि गलतियों का पुतला है ये लोग। ये अब चले छोटी गलती है फिर, नहीं, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा छोटी छोटी गलतियां पता नहीं कितनी होती रहती हैं, उन सब को हमारे जैसे लोग पकड़ पकड़ करके राज्यपाल के पास जाएंगे, कोर्टों में जाएंगे, तो कोर्टों में यही काम नहीं है। जिन लोगों का पहले से ही ऐसे गलत कार्यों को पकड़ने की दायित्व मिला है, पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, इन चीज़ों को वेरीफाई करने के, हस्ताक्षर करने के वो पैसे लेते हैं, तो उन लोगों का काम है ना, बिल्कुल ये उन लोगों को जागना चाहिए। फिर उन्होंने मतलब चेक करी होगी उस तरह की इसमें गलती पाई है, तो उसके बाद उन्होंने कुछ एक्शन लेना था उनके खिलाफ। तो शिक्षा मंत्री को डायरेक्टली उनके खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। वो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं भाई, 80-90 हज़ार रुपये सैलरी लेकर के इसको चेकआउट करने वाले एक नहीं अनेक लोग होते हैं। तो वो लोग भी तो इसके क्या है, कहीं ना कहीं वो लोग भी तो इस चीज़ के हत्यारे ही हैं, संस्कृति के। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान है और इस अभियान को हम चाहते हैं कि ये भाजपा सरकार इस पे संज्ञान ले, और सभी सरकारों से मैं कह रहा हूँ इसको महत्वपूर्ण विषय बना करके और ऐसे नीच लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके हमारी संस्कृति को बचाए रखो, बचाया जाए। हमें बीजेपी से बहुत उम्मीद है और लोगों को उम्मीद है, इसलिए इसको बार बार ले आ रही है, आगे भी लाएंगे। अगर देखो ये क्या नाम है, योगी जी ने पुराने इतिहास को उठाया है, जो ठीक था वो ठीक किया, जो गलत था उसको हटा दिया। अब ये गलत है, हरियाणा सरकार को भी ऐसा करना चाहिए। जो गलत है गलत को तो गलत सही को सही मान्यता दे। शिक्षा मंत्री से ये विनती है, पूरे सरकार से अच्छा जी, अभी तो कोई बच्चा मतलब कोई ऐसे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं तो उन्होंने आवाज़ उठानी चाहिए। तो हाँ, सभी से मेरी प्रार्थना है आपके एनडी हरियाणा चैनल के माध्यम से, और आप भी हमारे शिष्य रहे हैं, तो सभी से मेरी प्रार्थना है कि हर युवा से प्रार्थना है और हर शिक्षाविदों से और अध्यापकों से प्रार्थना है कि आप तो पढ़ते हो किताबें, और जब आप किताबें पढ़ते हो तो पढ़ करके उसका अध्ययन करते हो तो आपको करना चाहिए कार्रवाई। हालांकि मैं ये कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी प्रकाशन बहुत सारे बुद्धिजीवी नहीं पढ़ते, क्योंकि साइड की गाइड है, वो तो साइड का विषय है वो तो। अब अच्छे प्रोफेसर तो अच्छी बुक भी पढ़ते हैं, और मैं तो कहूँगा ये जो घटिया किस्म की किताबें ये बंद ही कर दें। सर एक बात बताइए, एक तो एक मेन जो जानकारी होनी चाहिए, एक जन्म की आप बता रहे हो गलती करेगी है, तो सबसे बड़ी मतलब सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए इस बात का, इसमें गलती कर दी। देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं बोल भी चुका हूँ कि जानबूझ करके गलतियाँ की गई। एक होती है गलती होना, एक होता है जानबूझ करके गलती करके संस्कृति को नष्ट करना। ये छोटे छोटे बच्चे गलती पढ़े, ये मेन पॉइंट है भाई, ये मेन पॉइंट इनका ये है कि महत्वपूर्ण मेन पॉइंट जानबूझ के ना गलती करे, क्योंकि जो जन्म और मृत्यु होया करे उसको तो सबसे पहले अच्छी प्रकार से कॉपी कर सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद। चलो भाई, को जानने वाले ही इस भारत में बहुत कुछ लोग हैं। एक थैंक्स भारत है राहुल आर्य का, उस चैनल को सब्सक्राइब करो, पता लगेगा कि आर्य समाज क्या है। बिल्कुल भाई, हमारी आर्य समाज क्या है, कमेंट करके बताइए। और यह मुख्य जानकारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है गलती पकड़ी है और उसके ऊपर थोड़ी जानना है, थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।